सिहोनी फौज वहशीपन की अलामत बन गई। इसराइल के अपने अखबार का दावा सामने आ गया। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने के पसे पर्दा नए इंकशाफात, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइली अखबार हॉटर्स ने दो अलग अलग मज़ामीन में इस बात पर रोशनी डाली है कि इसराइली फौज की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ बढ़ती हुई जारियत और बर्बरियत इस हुकूमत की नफरत अंगेज और इंतकामी पॉलिसियों का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गैर मुसल्लह शहरियों के खिलाफ तमाम हदें पार कर ली हैं और उसके फौजी अपने जराइम और बर्बरियत पर फख्र करते हैं। मजीद बारह, फौजियों की जहनी सेहत भी शदीद खतरे में है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इसराइल को आलमी सतह पर एक मनफूर रियासत में तब्दील कर दिया है और वह खुद भी जंगी जराइम के इल्जामात में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के तहत मतलूब हैं। इसराइली माहिर नफ्सियात और प्रोफेसर यूएल अल-ज़ोर ने इसराइली फौज की जहनी हालत का जायजा लेते हुए कहा है कि गजा की पट्टी में गैर मुसल्लह शहरियों के इज्तमाई कत्ल-ए-आम ने मुझे शदीद खौफजदा कर दिया है और मैं फौजियों की बर्बरियत के उनकी जहनी सेहत पर पड़ने वाले असरात के बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। उनके मुताबिक इसराइली फौजियों की जहनी सेहत हुकूमत के इश्तियाल अंगेज और इंतकामी बयानिए की वजह से खतरे में है। इस इसराइली माहिर नफ्सियात ने जो फौजियों के तशद्दुद और बर्बरियत के तजर्बात पर तहकीक कर रहे हैं, अपनी तहकीक में खास इसराइली फौजी कमांडर का जिक्र किया जो अपने मातहतों को बर्बरियत पर उकसाता था। उन्होंने बताया कि इसराइली फौजियों को तशद्दुद के रवैये की बुनियाद पर 5 गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है। इनमें एक गिरोह ऐसा है जो इंतहाई पुरतशद्दुद है और उसके अरकान ने अपने तशद्दुद भरे रवैये का एतराफ़ किया है। यह गिरोह बर्बरियत और तशद्दुद को ताकत और बहादुरी की अलामत समझता है। यह तहकीक खास तौर पर फ़लस्तीनियों की पहली इंतकाज़ा के दौरान इसराइली फौजियों के रवैये की बुनियाद पर की गई है। इस मजमून के मुताबिक पहले ग्रुप में शामिल सिहोनी फौजियों में से एक का कहना है कि मैंने एक अरब पर पीछे से 4 गोलियां चलाई। इसी ग्रुप के एक और सिपाही का कहना है कि मैंने एक नौजवान अरब को देखा जिसे पीठ में गोली लगी थी और वह जमीन पर गिरा था और खून बह रहा था और मैं और मेरे दोस्त उसके पास से बेहिसी से गुजरे। दूसरा गिरोह नजरियाती तौर पर पुरतशद्दुद गिरोह है जिसके अरकान शायद ज्यादा सख्त सलूक ना करें, लेकिन वो बर्बरियत की हिमायत करते हैं और यहूदियों की बर्तरी पर यकीन रखते हैं और उनकी राय में अरबों को इंसानी हकूक हासिल नहीं होने चाहिए। तीसरा ग्रुप उन लोगों पर मुश्तमिल है जो शहरियों के खिलाफ होने वाले मजालिम से जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए और उन्हें नफ्सियाती मसाइल और डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। चौथा ग्रुप उन अरकान पर मुश्तमिल है जो तशद्दुद का मुजाहरा करने की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन जिनका रवैया इसराइली फ़ौज के तशद्दुद और बर्बरियत के नमूनों से सख्त मुतासिर था। पांचवें ग्रुप के अरकान साथी फौजी थे जिन्हें पर तशद्दुद और रवैये से बचने की कोशिश की, लेकिन किसी भी सूरत में उन्हें अपने कमांडरों के हुक्म पर अमल करना पड़ा है। नाज़रीन, यह है वो सूरत हाल जो कि नफ्सियाती तौर पर वहाँ पर फौजियों को मुतासर कर रही है, आम लोगों को भी मुतासर कर रही है। दूसरी जानिब इस वक्त जबकि गजा की पट्टी में सिहोनी हुकूमत के जराइम बशमूल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है, इसराइली मीडिया ने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मामले में नई पेशरफ्तों की खबर दी है। इसराइली मीडिया ने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के हवाले से नई पेशरफ्तों की जो तफसीलात सामने की हैं, उसके मुताबिक अबरानी ज़ुबान के एक अखबार में एक रिपोर्ट शाया की गई है और खुफिया मुज़ाकरात का इंकशाफ किया गया है जो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए जारी है। इस अखबार ने इन मुज़ाकरात की हालिया हफ्तों में पेशरफ्त की नई तफसीलात पेश की हैं और वाज़ेह किया है कि इन मुलाकातों में ताल्लुकात को मामूल पर लाने के साथ साथ गजा की पट्टी में जंग के खात्मे का मसला भी शामिल है। इस अखबार में बताया गया है कि सऊदी और इसराइली फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के बाद तेजी से आगे बढ़ा है। अखबार ने दावा किया कि सिहोनी रियासत और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का अमल एक कदम मजीद आगे बढ़ा है और यह गजा में जंगबंदी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह गजा की जंग के खात्मे के मुआहदे की एक शिक है। मुबहिम वादा अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि सऊदी इसराइली मुज़ाकरात के दौरान मुआहदे में होने वाली तब्दीलियों का जिक्र किया गया और अखबार ने मुज़ाकरात से वाकिफ ज़राए के हवाले से कहा कि इसराइल को बराह रास्त फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का पाबंद करने की बजाय अब यह सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सिमत कदम बढ़ाने का वादा करेगा। अबरानी अखबार ने इस वादे को एक मुबहिम और गैर वाज़े अहद करार देते हुए मज़ीद कहा कि सऊदी अरब इस वादे को अपनी साबका अहद की पासदारी के तौर पर करना चाहता है ताकि दिखाया जा सके
कि वो फ़लस्तीनी आवाम और मसला फ़लस्तीन से दस्तबरदार नहीं हुआ। अखबार के मुताबिक रॉन ड्रमर, जो इसराइल के वजीर बराए स्ट्रैटेजिक अमूर और नेतन्याहू के करीबी साथी समझे जाते हैं, इन मुज़ाकरात में इसराइली वजीर आज़म की जानिब से बतौर सीनियर मुज़ाकरातकार मौजूद हैं और मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका भी मुज़ाकरात में सालिस और जामिन के तौर पर शरीक है और इसराइल मुज़ाकरात के अमल को जो बाइडन की मौजूदा हुकूमत और डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना आइंदा हुकूमत के साथ हम आहंग कर रहा है। तवक्को है कि डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा अमरीकी हुकूमत सऊदी अरब को मुआहदे पर दस्तखत के बदले में मराद फराहम करेगी, जिनमें अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा और सऊदी अरब को जदीद अमरीकी हथियारों और दिफाई निज़ामों की फ़रोख्त शामिल है। अखबार के मुताबिक अगरचे सऊदी अरब तवील अरसे से इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की शर्त पर ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दे रहा है और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने सितंबर 2024 में अरब ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के इत्तेहाद के क़याम का ऐलान किया था ताकि इस मुताले पर मज़ीद जोर दिया जा सके। लेकिन नेतन्याहू के करीबी ज़राए का मानना है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी वली-ए-अहद और मौजूदा हुक्मरान इस मुतालबे पर जोर इसरार नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट मजीद कहती है कि यही वजह है कि सऊदी अरब ने इसराइल से सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सिमत एक कदम उठाने की मुबहिम अहद पर इक्तफा किया है और इसराइल से किसी ठोस वादे की तवक्को नहीं की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यही वजह है कि सऊदी अरब ने इसराइल से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सिमत एक मुबहिम अहद पर इक्तफा किया, बगैर इसके कि इसराइल से किसी ठोस वादे की तवक्को की जाए। 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहिदा, इसके मुताबिक ताल्लुकात को मामूल पर लाने का मुआहिदा गजा में जंगबंदी के मुआहिदे से गहरा ताल्लुक रखता है और इसमें कहा गया है कि ताल्लुकात को मामूल पर लाना इस शर्त पर मुनहसर है और इसी की बुनियाद पर यह मुआहिदा किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब गजा की जानिब से, वहाँ पर हमास की जानिब से इसराइल पर जो हमला किया गया और उसके बाद ये तमाम सूरत हाल शुरू हुई, तो उसमें एक तो इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया था कि हम रिटेलिएट का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया गया। उन्होंने कहा ये जंग तवील अरसे तक जारी रहेगी और उस वक्त ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद सऊदीया समेत तकरीबन 6 से 7 अरब ममालिक या मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं और इस एक बुनियाद पर गजा के मुसलमानों को ये लगा कि उनकी खुद मुख्तारी ख़त्म हो रही है, नक्शे से वो ख़त्म हो रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी और अपनी ज़मीनी हकीकत को बरकरार रखने के लिए कदम उठाया था, जो उस वक्त समझ आया और सिर्फ पूरी दुनिया को ये बावर कराना था कि वो लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और वो उस आवाज़ को इसी तरह दबाया जा रहा है कि इसराइल को पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक की जानिब से खुसूसी तौर पर तस्लीम करने की रफ्तार बढ़ चुकी है। और इसी हवाले से मेल मुलाकातें भी हो रही थी। उस वक्त एक कल्चरल वज़ीर जो हैं इसराइल के, सऊदी अरब के मौजूद थे, सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे और उनसे भी मंसूब किया जा रहा था कि वो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस खुद मुख्तारी को कायम रखने के लिए ये कदम उठाया गया था और अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जंगबंदी होने वाली है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामलात तय पा रहे हैं, लेकिन गजा की जानिब से ये कहा गया है कि हम महदूद अरसे की जंगबंदी पर इक्तफा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि मुस्तकिल जंगबंदी हो, हम उसी मुआहदे पर अमल पैरा होंगे। तो अब जैसे लग रहा है कि जैसे जैसे ये बात करीब पहुंच रही है तो इसका क्रेडिट लेने के लिए भी बहुत से लोग फिर सामने आएंगे और बहुत से ममालिक सामने आएंगे और इस क्रेडिट की आड़ में क्या कुछ मुआहदे किए जाएंगे, उनमें से एक मिसाल आपके सामने आज पेश की है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।